जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 7 से लेकर 13 अक्टूबर में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है इस सप्ताह, मालव्य योग भी बन रहा है और बृहस्पति देव वक्री होने वाले हैं। तो कैसा रहेगा फाइनेंस, धन की स्थिति, करियर की स्थिति और क्या चीज वक्री होने से कहीं ना कहीं 12 राशियों को मिलने वाली, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले और जय माता दी और नवरात्रि की सभी व्यूअर, सारे के सारे YouTube फेसबुक में जो हमको देख रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, ये हम माता से कामना करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो 7 से लेकर और 13 अक्टूबर के बीच में सबसे पहले मेष राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा टेंशन से कैसे मुक्ति पाई जाए, यानी कि जो रिश्तों में खटास हो रखे हैं उसको कैसे दूर किया जाए, इसका आपके ऊपर फोकस पॉइंट रहेगा। इस पे आप प्रयास करने वाले हैं। इस सप्ताह आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो थोड़ा पेट की प्रॉब्लम, गले की हल्की फुल्की समस्या रह सकती है। भाई बहनों से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रह सकता है, अन्यथा हेल्थ अच्छी है। बात करें धन की स्थिति के बारे में, तो भाई धन की स्थिति 3 दिन तो खराब ही है, यानी 7, 8 और 9 तारीख तक आपकी धन की स्थिति खराब रहेगी। अचानक धनहानि के योग बनते हैं, अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई व्यक्ति आएगा या तो आपसे धन लेके जाएगा या धन संबंधी खर्चे आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 9 तारीख तक धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, धन आते आते आपसे दूर चला जाएगा। 9 तारीख के बाद से यानी कि 10 तारीख से बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। 10 से 13 की स्थिति बहुत अच्छी है, धन संबंधी कोई बड़ी डील, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा बृहस्पति के वक्री से। साथ ही साथ देखा जाए तो तृतीय भाव में मंगल विराजमान है, पार्किंग को लेकर वाद विवाद हो सकती है, इग्नोर कीजिएगा। पड़ोसी से कुछ वाद विवाद इस सप्ताह हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव में विराजमान है, यानी कि इस सप्ताह चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, दांपत्य जीवन में हो, पार्टनर से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। पार्टनर आपको खुश करने का प्रयास, आप पार्टनर को खुश करने का प्रयास करेंगे, पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देगा। दांपत्य जीवन वंडरफुल है। करियर के बारे में बात करें तो यहां पर बुधादित्य योग का प्रभाव है। पहला तो पुरानी जगह पे जहां पर आपका कोई उलझा हुआ है, पुराना काम जो उलझा हुआ है, इस सप्ताह उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। काम के सिलसिले में नदी समुद्र की यात्रा, पानी की यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। और इसी सप्ताह किसी कलीग से बहस भी होगी, यानी मल्टीपल चीजों वाला ये सप्ताह रहेगा। बहस भी होगी, बॉस से अप्रिसिएशन भी मिलेगी, यात्रा भी करनी पड़ेगी, नया प्रोजेक्ट भी मिलेगा, यानी मल्टीपल ये काम के लिए रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे अनुभव आपको करियर में मिलेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस भाव में मंगल विराजमान है। कहीं ना कहीं ये सप्ताह भाई खर्चों वाला सप्ताह रहेगा। वाहन पे खर्चा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा, डेंटिंग पेंटिंग, घर का कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं, उस पे खर्चा रहेगा। फाइनेंस यानी कि आय से ज्यादा आपका व्यय इस सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में विराजमान है, यानी परिवार के साथ में सप्ताह नदी पहाड़ों की यात्रा, तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह कहीं ना कहीं संतान, परिवार से रिलेशन काफी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाके ठीक है, लेकिन संतान को ENT की प्रॉब्लम, पेट की कुछ समस्या इस सप्ताह रह सकती है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, करियर में आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। करियर में कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, कोई बड़ी खुशखबरी जिससे मुस्कुराहट आ जाएगी इस सप्ताह बन सकता है। यानी करियर में मालव्य योग के कारण कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी हो वृषभ राशि वाले या कहे लव कपल हो, रिलेशनशिप में पार्टनर से वाद विवाद इस सप्ताह रह सकता है। पार्टनर को हेल्थ के इश्यू इस सप्ताह रह सकते हैं। पार्टनर में गुस्सा बहुत ज्यादा रह सकता है, यानी रिलेशनशिप इस सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बात करें मिथुन राशि के लिए तो यह सप्ताह 7 से 13 अक्टूबर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि का फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फोकस पॉइंट होगा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या वाहन, यानी कि कुछ ना कुछ
चीज आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन उसके रेट देख रहे हैं, बाजार में जा जाके आप उसके रेट चेक करेंगे, यानी आपकी प्लानिंग या तो कोई प्रॉपर्टी को बुक कराने की हो सकती है, या कोई वाहन, कोई लग्जरी आइटम, कोई घर की वस्तु आप खरीद सकते हैं, उसका पे फोकस पॉइंट नजर आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम, आपको हाथ पैरों में दर्द की हल्की फुल्की समस्या रह सकती है, अदरवाइज ये सप्ताह हेल्थ के लिए अच्छा है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण कहीं ना कहीं आपको 3 बड़े लाभ नजर आ रहे हैं। एक तो सरकारी कोई धन लाभ इस सप्ताह आपको नजर आएगा, या माता पिता से कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। तीसरा, कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपको विदेश से कोई इनकम प्राप्त हो सकती है। तो मिथुन राशि को 3 बड़े लाभ में से कोई ना कोई लाभ मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ पंचम भाव में शुक्र विराजमान है, कला के क्षेत्र में आपका शौक जागृत होगा, कहीं पर आप नृत्य करेंगे, कोई एक्टिविटी में मिथुन राशि वाले भाग लेंगे, यानी कि किसी ना किसी एक्टिविटी में भाग लेने के योग बनते हैं। संतान संबंधी भी कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। बात करें करियर के बारे में तो करियर के स्वामी मंगल है, मंगल कहीं ना कहीं मिथुन राशि में विराजमान है, तो ये सप्ताह थोड़ा बिजी ही रहेगा। करियर के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा बिजी सप्ताह, स्ट्रगल सप्ताह ये सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा। जितनी मिथुन राशि वाले मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ इस सप्ताह आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट किसी से बहस, क्लाइंट से वाद विवाद इस सप्ताह रह सकते हैं, यानी करियर के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। दांपत्य जीवन के बारे में बात करें तो दांपत्य जीवन में इस सप्ताह पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, पार्टनर का पूजा पाठ में लिप्त होने के योग बनते हैं। पार्टनर के साथ में आप कोई तीर्थ यात्रा प्लान कर सकते हैं, कोई मंदिर के दर्शन प्लान कर सकते हैं। पार्टनर के हाथों से दान धर्म रहेगा, यानी पार्टनर बड़ा धार्मिक इस सप्ताह रहने वाला है। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा? ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, जब यहाँ पे रहती थी। तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़, तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। तो आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो अब परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी। धन्यवाद। बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि के लिए यह सप्ताह 7 से लेकर 13 अक्टूबर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो आपका जो फोकस पॉइंट है वो रिलेशन को कैसे सुधारा जाए, इस पे आपका ध्यान रहेगा। साथ ही साथ बहुत सारी मीटिंगें आप करने वाले हैं। जो आपके दोस्त आपसे छूट गए, यार मित्र छूट गए, उनको व्हाट्सएप करने वाले हैं, कुछ मैसेज आप करने वाले हैं, या फिर आप मीटिंगें करने वाले हैं, उनको फोन करने वाले हैं। यानी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में के लिए इस सप्ताह कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह थोड़ा पेट की एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। और बुरे सपने कर्क राशि को थोड़े परेशान कर सकते हैं। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस बहुत अच्छा है, बुधादित्य योग बन रहा है। कहीं ना कहीं इस सप्ताह धन कमाने के लिए आपको बाजार के चक्कर भी काटने पड़ेंगे 7 तारीख से लेकर 13 अक्टूबर तक। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सरकारी कोई लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कोई डील आपकी क्रैक होती हुई भी नजर आ रही है, कहीं से कमीशन का धन मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी धन के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर अगर आप हाथ पार मारेंगे तो अच्छा है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में शुक्र तुला राशि के बैठे हैं, तो परिवार के अंदर विवाह शादी या कोई ना कोई काम संपन्न होगा, या परिवार के अंदर वाहन बुक कराएंगे, परिवार के अंदर कुछ एसेसरीज आप खरीदेंगे। यानी परिवार से संबंधित इस सप्ताह कोई ना कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए यह सप्ताह नॉर्मल ही रहने वाला है। यानी करियर में कुछ खास नहीं है। जो आप काम करते जा रहे हैं कर्क राशि वाले वही काम करते रहेंगे, करियर में कोई खास नहीं है। दांपत्य जीवन के बारे में बात करें तो दांपत्य जीवन में आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इस सप्ताह धार्मिक रहने वाला, पूजा पाठ ज्यादा करने वाला है। साथ ही साथ आप पार्टनर का
थोड़ा सा लगाव अपने माता पिता से ज्यादा आपको इस सप्ताह नजर आएगा। यानी कुल मिला के पार्टनर का अगर देखा जाए तो वो अपने क्रियाकलापों में बिजी रहेगा, संतान में बिजी, अपने वर्क में बिजी और अपनी पूजा पाठ में बिजी रहने वाला है। यानी ये सप्ताह आप दोनों के बीच में कुछ बीच में रिश्ते में अगर बात करें तो बिजीनेस यानी व्यस्तता आ जाएगी। बात करें सिंह राशि की, और सिंह राशि से पहले मित्रों, जैसा कि मैं साप्ताहिक राशिफल करता हूं, मंथली करता हूं, आप कहते हैं कि गुरुजी 80-90% आपका राशिफल सटीक होता है। मित्रों फिर भी कहता हूं ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, किसी करियर की, धन की, किसी भी समस्या से परेशान है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के आप अपनी कुंडली की कंसल्टेशन कराएं। और अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, इसमें उपाय करना शुरू कर दें ताकि आपको भी अच्छा रिजल्ट मिले। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, एक तो हमने छोटा शुल्क टेलीफोनिक रखा है, जिनका बजट नहीं है वो टेलीफोनिक ले ले। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप वीडियो कॉल भी इसी नंबर पे सूचना देके ले सकते हैं और वीडियो कॉल में हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का सबसे पहले हम फोकस पॉइंट के बारे में बात कर ले तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कुछ आप धन को बढ़ाने के लिए, धन की सेविंग के लिए कोई टोना टोटका जो आपने टीवी पे देखा है, यूट्यूब में देखा, वो मंत्र जाप करने वाले हैं, कोई टोटका जमाने वाले। साथ ही साथ धन पे आपका फोकस रहेगा, धन को कैसे बढ़ाया जाए, कहां इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहां पर पे धन दुगना चौगुना होगा, इस पे बड़ी रिसर्च इस सप्ताह आपकी रह सकती है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो चतुर्वर्गीय ग्रह आपके धन भाव में बैठे हैं तो 3 लाभ और 1 खर्चा है। पहला, कहीं ना कहीं सूर्य के कारण आपको रोजगार से आपको कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से या सामाजिक कार्यों से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या कोई रिवार्ड, कोई अवार्ड के रूप में लाभ प्राप्त होगा या मनी के रूप में लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए बुध भी साथ में बैठे हैं तो बुध होने से कहीं ना कहीं आपका कोई डील क्रैक होती हुई नजर आ रही है, कोई काम बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे भी आपको लाभ होगा। चंद्रमा यहां पर बैठा है तो कहीं ना कहीं माता पिता, परिवार पे, छोटे बच्चों पे कुछ धन की खर्च भी नजर आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो तृतीय भाव में शुक्र बैठा है तो भाई बहन से संबंधित कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह नजर आएगी। भाई बहन कोई खुशखबरी आपको सिंह राशि वालों को सुनाने वाले हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में शनि अभी वक्री बैठे हैं। पार्टनर के हाथ पैरों में प्रॉब्लम या उनको इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है, अदरवाइज पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो किसी मंदिर, किसी तीर्थ में जाने के भी योग बन रहे हैं, लेकिन पार्टनर थोड़ा वीक रहेगा, हाथ पैरों में दर्द की समस्या इस सप्ताह शनि वक्री के कारण रहेगी। करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी शुक्र है, शुक्र मालव भी हो, करियर में कोई ना कोई बड़ी डील आपकी बनती हुई नजर आ रही है, मित्रों के सहयोग से कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह करियर में कोई ना कोई क्लाइंटों से बहुत मीटिंगें होंगी, बाजार की खाक आपको छाननी पड़ेगी, लेकिन उसका लाभ भी आपको मिलेगा। यानी करियर से संबंधित जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए यह सप्ताह 7 से 13 अक्टूबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य, बुध, केतु और चंद्रमा चतुर्वर्गीय ग्रह का योग आपकी ही राशि में बैठा है तो आपके फोकस, मल्टीपल फोकस आपका रहेगा। एक तरफ आप इस सप्ताह माता पिता पे भी ध्यान देने वाले हैं, परिवार पे भी ध्यान देने वाले हैं, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो इस सप्ताह फोकस है वो मल्टीपल रहेगा। हर जगह पे आप थोड़ा थोड़ा अपना साथ और अपना ध्यान देंगे। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ काफी अच्छी है। कुछ आप योगा भी करने वाले हैं, कुछ आप आयुर्वेदिक टोटके भी, पद्धति भी अपनाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में तुला राशि के शुक्र है। इस सप्ताह धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी, बड़ी डील से धन लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 7 से 13 अक्टूबर तक शुक्र के कारण आपको अच्छा खासा धन लाभ कन्या राशि को होता हुआ नजर आ रहा है। धन का काम, धन से संबंधित आपको मेहनत करनी चाहिए, यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा लेके आ रहा है। साथ ही साथ
करियर और नौकरी के बारे में या व्यापार करते हैं कन्या राशि वाले, उनके उसके बारे में बात करें तो थोड़ा मशीनरी पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, कॉमर्शियल वाहन पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, रेनोवेशन पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन काम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काम के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, यानी काम की भरमार इस सप्ताह रहेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन वैसे कन्या राशि का ठीक है, लेकिन अचानक पार्टनर को फिसलने से चोट लग सकती है, पैर में हाथ में चोट लग सकती है, अन्यथा ये सप्ताह रिलेशन के लिए अच्छा है। पार्टनर थोड़ा पूजा पाठ में थोड़ा बिजी रहेगा, पार्टनर का मंदिर में जाने के भी योग बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहु भी उनके टांग में बैठा है, तो कहीं ना कहीं हल्की सी फिसलने से कोई चोट हाथ पैर में लग सकती है। जय माता दी। संजय नोडियाल जी, क्या हाल चाल है आपके? जय माता जी, जय माता जी गुरु जी। आपको मैंने पुखराज पहनाया था, दिखाइएगा पुखराज, ये मैंने पहनाया था आपको इसका क्या रिजल्ट मिला? कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ जो हमने पूजा करके आपको पहनाया था, आप बताइएगा। बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन गुरुजी की बदौलत और गुरुजी के दिए हुए स्टोन की बदौलत मैं भी मानने लगा। मैं तो पहले से ही मानता था, लेकिन मैं अब ये भी मानने लगा हूँ कि इन चीज़ों में भी बड़ी शक्ति है। गुरुजी मेरे को तो जिस तरीके से कहते हैं, ये स्टोन पहनाया, एक मेरे गले में अगर आप देखें तो ये गुरुजी ने मेरे को पहनाया कि भाई अपना जो है संजय जी आप ऐसा ऐसा ये पहनो। ये देखिए, मैं तो भाई गुरुजी के कहे अनुसार ही चलता हूँ। और ये कुछ ये दिखा आपको दूसरा, हाँ जी देखिए, ये श्री यंत्र भी पहनाया है जी गुरुजी ने। तो यही वो मुझे कवच है ये। तो गुरुजी ने जो मेरे को कह देते हैं मेरे लिए तो अकाट्य हो जाता है कि भाई मिलता है ना, बहुत 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 मिलता है जी। तो इसीलिए मैं आता हूँ गुरुजी के पास। जय माता दी। बात करें तुला राशि की, और तुला राशि से पहले मैं बात करना चाहता हूं मित्रों, अगर आपको अपनी कुंडली वाकई में दिखानी है, यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं और आपको लगता है कि मेरा राशिफल और मेरी ग्रह गोचर गणना ठीक है, तो आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। ये जनरल प्रेडिक्शन है, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, 7210124289, ये जो व्हाट्सएप नंबर है याद रखिएगा, इस पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी डिटेल भेज के अपनी कुंडली दिखाइए। अपने नवरात्र उपाय जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि अच्छा मुहूर्त चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, तो उपाय करना शुरू कीजिए अगर किसी प्रॉब्लम में। और अगर सामर्थ्य है तो वीडियो कॉल लेके भी ले सकते हैं। हालांकि हमने टेलीफोन का हल्का फुल्का शुल्क रख रखा है, यदि आप सामर्थ्यवान है तो वीडियो कॉल भी ले लीजिए। चलिए अब तुला के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह शुक्र मालव्य योग बना रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले आपके फोकस के बारे में बात करें तो खर्चे को कंट्रोल करने में आपका फोकस रहेगा। सरकारी बाधा जो आपके काम में आ रही है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पे आपका फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं ऋण कैसे कम हो, इस पे आपका फोकस रहेगा और आप कामयाब भी रहेंगे, क्योंकि इस सप्ताह आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी नजर आएगी। इस सप्ताह आपकी ऑरा वो बिल्कुल आपकी वाइब, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से आप भरपूर लबालब रहेंगे। यानी इस सप्ताह लोग आपकी बड़ी तारीफ और बड़ी प्रसन्नता भी करते हुए नजर आएंगे। फाइनेंस के बारे में बात करें तो तुला राशि का आधा सप्ताह यानी 7 से लेकर और 9 तारीख तक तो भाई खर्चे ही हैं। कहीं ना कहीं टेलीफोन पे खर्चे, कंप्यूटर पे खर्चे, बिजली पे खर्चे, यहां तक खर्चे ही आप पे रहेंगे। उसके बाद 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में कोई बड़ी डील से आपको लाभ होगा, विदेश से कोई इनकम का लाभ हो सकता है, कोई जान पहचान से आपको लाभ हो सकता है। उससे पहले तो भाई आपके खर्चे हैं, यानी धन का स्थिति नॉर्मल है। इसी प्रकार से देखा जाए तो पंचम भाव में शनि बैठे हैं, तो पंचम भाव में शनि होने से संतान को पेट में दर्द, पेट संबंधी समस्या इस सप्ताह रह सकती है। साथ ही साथ करियर भाव के अंदर राहु विराजमान है, तो इस सप्ताह कोई भी 2 नंबर का काम तुला राशि वाले ना करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। करियर में कोई भी झूठ, कोई भी अवैध काम ना करें ये सप्ताह नहीं तो आप फंस सकते हैं। कोई षड्यंत्र में आपको फंसा सकता है, कोई लालच देके आपको फंसा सकता है, तो आप बुरे काम से तौबा तौबा कर ले, याद रखिएगा। वैसे ये सप्ताह अच्छा है। बात करें तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल 9वें भाव में बैठे हैं। कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपका जो पार्टनर है वो बिजी रहेगा, अपने काम में बिजी रहेगा, नया कोर्स जो कर रहा है उसकी इंक्वायरी में बिजी रहेगा। यानी इस सप्ताह आपका जो पार्टनर है वो अपने काम में, अपने कोर्स में बिजी रहने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। यानी इस सप्ताह वैसे रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर भी बिजी रहने वाला है।
बात करें अब वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए पहले हम ये सप्ताह का फोकस के बारे में बात कर लेते हैं, खासकर 7 से 13 अक्टूबर में। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपका फोकस रहेगा भाई बहन से रिलेशन कैसा अच्छा हो, कहां मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पे आपका फोकस रहेगा। और आप नेट पे भी सर्च करेंगे, घूम के भी आएंगे, यानी आप बड़ी सर्च रिसर्च इस सप्ताह करने वाले हैं, कहां मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा नया काम नया प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना चाहिए, इस पे आपका फोकस रहेगा। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह हेल्थ में थोड़ा बीपी कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको दिखाई दे सकती है, हल्का चक्कर की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको वृश्चिक राशि को नजर आ सकती है, अन्यथा यह सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के स्वामी गुरु है, गुरु इस सप्ताह ही वक्री होंगे तब आपको अच्छा होगा, यानी कहीं ना कहीं 7 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक तो फाइनेंस आपका बहुत गड़बड़ है। फाइनेंस में आपको इनकम प्राप्त नहीं होगी, हर काम में डिले होगी, जो धन आने वाला भी था, जो 5, 6, 7 को आपको मिल जाता, वो भी आप दूर चला जाएगा। तो 7 से 9 तारीख तक आपकी स्थिति खराब रहेगी। 9 तारीख के बाद बृहस्पति वक्री होंगे, वैसे ही धन की भरमार होगी, अचानक आपको कोई धन लाभ वक्री के कारण या बड़ी डील आपकी बनेगी। तो यानी आधा सप्ताह धन के लिए खराब है, आधा सप्ताह ठीक है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है, तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं आप कोई मरम्मत का काम, घर के अंदर बाथरूम टाइल का, किचन का, पत्थर का, कुछ ना कुछ घर से संबंधित काम कराने की योजना बनाएंगे, उसके योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ पंचम भाव में राहु विराजमान है, तो इस सप्ताह भाई आपका फोकस तांत्रिक चीजों में ज्यादा रहेगा, यानी कि तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच ये जो एनर्जियां होती है इस पे आपका फोकस रहेगा, इस तरह की चीजों को आप सर्च करते हुए पाए जाएंगे, यानी आपका इंटरेस्ट इस चीजों में रहने वाला है। साथ ही साथ करियर के बारे में वृश्चिक राशि की बात करें तो करियर में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी इस सप्ताह आप जो भी बॉस की राय को अगर आप इस सप्ताह मान लेते हैं तो आपको लाभ होगा। बॉस की एडवाइस से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, तो बॉस की एडवाइस, अपने सीनियर की एडवाइस जरूर मानिएगा, वो जहां बोलते हैं वहां जरूर जाइएगा, आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी बॉस आपका कल्याण कर सकता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहां पर बृहस्पति विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपका पार्टनर पूजा पाठ भी करेगा, पार्टनर को करियर में कोई खुशखबरी भी इस सप्ताह नजर आएगी, पार्टनर को कोई गिफ्ट भी उनके परिवार वाले दिला सकते हैं, या कोई भौतिक वाली वस्तु, मोबाइल या कोई वाहन या कोई एक्सेसरी की खरीदारी भी आपका पार्टनर करने वाला है। तो कुल मिलाके पार्टनर से रिलेशनशिप भी अच्छा है और पार्टनर को कोई गिफ्ट भी इस सप्ताह मिलेगा, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है। मित्रों अब हम बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फोकस पॉइंट है 10वें स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा केतु बैठे हैं, तो बड़ा फोकस पॉइंट रहेगा। इस सप्ताह माता पिता को भी मनाने वाले, उनको भी टाइम देंगे, भाई बहनों के साथ भी टाइम देंगे, करियर पे भी टाइम देंगे, हेल्थ पे भी टाइम देंगे, यानी मल्टीपल आप काम इस सप्ताह करने वाले हैं, यानी कि काफी चीजों में ध्यान देने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह हेल्थ के बारे में बात करें तो थोड़ा शुगर की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, मीठे से आपको परहेज करके चलना है, याद रखिएगा, नहीं तो शुगर की थोड़ी प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। करियर के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह मध्यम ही रहने वाली है, यानी मेहनत करने के बाद ही आपको धन प्राप्त होगा। तो इस सप्ताह आपको ना नकार नहीं करना है, बहाने नहीं बनाने, नहीं तो धन नहीं आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, मेहनत से ही आपको धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के अंदर राहु बैठे हैं, यदि इस सप्ताह आप परिवार के साथ में कोई प्लानिंग बना रहे हैं 5-7 दिन कहीं दूर जाने की, तो ना बनाए, या फिर कुछ ना कुछ देखभाल करने के लिए, घर का देखभाल करने के लिए घर पे कोई चौकीदार या कोई व्यक्ति जरूर रखें। घर के अंदर चोरी का योग इस सप्ताह बन रहा है, तो कहीं भी आप यात्रा करने की इस सप्ताह सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से रखें। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर के लिए कहीं ना कहीं बॉस आपका की प्रशंसा करने वाला है, बॉस नया प्रोजेक्ट आपको देने वाला है। साथ ही साथ करियर में आपकी इस सप्ताह खासकर 7 से और 13 तारीख तक किसी स्त्री से कोई बहस भी होती हुई नजर आएगी, फिर भी इस सप्ताह करियर के लिए काफी अच्छा है। करियर में बॉस आपकी बड़ी प्रशंसा करने वाले और नए प्रोजेक्ट देंगे। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर की का अगर देखा जाए
तो कहीं ना कहीं उनको हेल्थ के इशू, खासकर एलर्जी के इशू या इन्फेक्शन के इशू आपके पार्टनर को रह सकते हैं। ऐसा योग इस सप्ताह चल रहा है। बाकी रिलेशन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। जय माता दी सुलेखा जी। मैंने आपको नीली पहनाया था 2022 में, उसका क्या रिजल्ट रहा, मिला भी कि नहीं मिला, आप बताइएगा। हाँ जी पंडित जी, जय माता दी। मेरे को नीली पहन के मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। मतलब जो एक एनर्जी बहुत लो फील कर रही थी ना, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद से, मतलब कुछ भी मुझे दिल नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। उससे मुझे काम पे भी दिल कर रहा था, मतलब काफ़ी एक्टिव हो गई थी मैं, काम पे भी जा रही थी। लेकिन सडनली मुझे समझ लीजिए 6-7 महीने तक उसका फ़र्क बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद मुझे अचानक मेरे एक मैनेजर ने मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया। अब समझ नहीं आया मुझे कैसे हुआ। तो आपका पत्थर तो काम कर रहा था, आप ऊँचे से कौन मेरे साथ क्या कर रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। सही बात है, वो तो आपके ऊपर थोड़ी 7.5 का भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वजह से थोड़ा है। हाँ जी हाँ जी वो नीली था, वो कम पावर का है ना। हाँ जी लेकिन काम किया ना उसने। हाँ जी, काम किया था बस। जय माता दी। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए यह सप्ताह खासकर 7 से 13 अक्टूबर के बारे में बात करें तो सबसे पहले उनके फोकस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा भगवान को मनाना। तो मकर राशि वाले खूब पूजा पाठ करने वाले हैं, भगवान को मनाने वाले हैं, बीज मंत्र का जाप करने वाले हैं, प्रसाद बांटने वाले हैं, गरीबों की सेवा करने वाले हैं। यानी भगवान को मनाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने के लिए कुछ ना कुछ मकर राशि वाले करने वाले। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ वैसे सही है, लेकिन अचानक आपको कमर बैक पेन की समस्या हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। अचानक ही आपको बैक पेन या स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल की समस्या रह सकती है। उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन वो अचानक रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति को बहुत अच्छी है। शनि द्वितीय भाव में वक्री है, यानी पुराने काम से आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं 9 तारीख के बाद जब बृहस्पति वक्री होंगे तो बड़ा काम और बड़ा धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ तृतीय भाव में राहु मकर राशि के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पड़ोसी से किसी प्रकार का वाद विवाद इस सप्ताह हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति वक्री है, तो संतान संबंधी एक्टिविटी में आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। संतान से संबंधित कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। करियर के बारे में बात करें तो यहां पर मालव्य योग बन रहा है, तो काम से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई पद प्रमोशन, कोई अच्छा प्रोजेक्ट की खुशखबरी या अच्छी सेल की खुशखबरी, किसी नॉमिनेशन की खुशखबरी इस सप्ताह आपको नजर आएगी। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है वो मल्टीपल इवेंट उनके जीवन में इस सप्ताह होता हुआ नजर आएगा। पहला देखा जाए तो आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा, नई जॉब के ऑफर आपके पार्टनर को मिलेंगे। पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा के योग बनते हैं और पार्टनर को हेल्थ के इशू भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर मल्टीपल इवेंट वाला यह सप्ताह रहेगा। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि का सबसे पहले हम फोकस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा किस प्रकार से अपने काम को बढ़ाया जाए, अपने बंद काम को कैसे ठीक किया जाए, या कर्जे को कैसे कम किया जाए, जो विघ्न बाधा आ रही है उसको कैसे, किस तरीके से हमको दूर किया जाए, ये आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ कुंभ राशि की बहुत ही अच्छी है। हाँ, हल्का फुल्का पैरों में दर्द की समस्या या हल्की फुल्की उंगलियों या पैरों में हल्की चोट जो कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, उसके योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। फाइनेंस के बारे में बात करें तो यह सप्ताह में खासकर 7 तारीख से 10 तारीख तक आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, किसी वस्तु की आपको धनहानि हो सकती है, इसके योग बन रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो 11 तारीख से और 13 तारीख तक फाइनेंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट परिवार से भी आपको कुछ धन लाभ प्राप्त होगा, संतान से या भाई बहन से या किसी जान पहचान से कोई ना कोई धन लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है कुंभ राशि का। यानी 10 तारीख के बाद फाइनेंस ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, तो घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवाम है, मंत्रों की ध्वनि आपके घर में सुनाई देगी। शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि आपके घर के अंदर गूंजेगी। यानी घर का माहौल बड़ा धार्मिक रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए
तो पंचम भाव में मंगल बैठा है, तो इस सप्ताह आपकी संतान कोई खरीदारी करने वाली, कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर, कोई वाहन की खरीदारी इस सप्ताह आपकी संतान करती हुई नजर आएगी। बात करें करियर के बारे में, तो करियर के लिए यह सप्ताह आधा ठीक है आधा खराब है, यानी 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक अगर देखा जाए तो यह सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस सप्ताह जो भी आप काम करेंगे उसमें विफलता 9 तारीख तक मिलती हुई नजर आ रही है। क्लाइंटों से बहस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाद विवाद आपको दिखेगा, यानी 9 तारीख तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। 10 तारीख से स्थितियां बदलती है। 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में अचानक आपको कार्य से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, यानी आधा सप्ताह खराब है, आधा सप्ताह कुंभ राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। बात करें दांपत्य जीवन की, तो दांपत्य जीवन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अपने परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको सुनाई देगा। पार्टनर के साथ में आपकी यात्रा उनके परिवार के, उनके माता पिता या भाई बहन के घर में हो सकती है, या भाई बहन के साथ में आप कहीं जाने का प्लान भी बना सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी पार्टनर से इस सप्ताह रिलेशन अच्छा ही है, बल्कि पार्टनर के परिवार से भी आपके रिलेशन काफी अच्छे रहने वाले हैं। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, और बार बार कह रहा हूं यदि आपको मेरा राशिफल अच्छा लगता है, और ये जनरल प्रेडिक्शन होती है मित्रों, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी से जानना है, देश में बैठे विदेश में बैठे देर ना करें, नवरात्रि का समय चल रहा है, आपको 7210124289 ये जो व्हाट्सएप है इसमें आपको कुंडली की डिटेल भेजनी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का सा शुल्क हमने रखा है वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिए। नवरात्रि में अपने उपाय शुरू कर लीजिए ताकि आपको लाभ हो। चलिए अब कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं, मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीन राशि का सबसे पहले हम फोकस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो फोकस पॉइंट होगा कि आप चाहे प्रेमी प्रेमिका है मीन राशि वाले, या पति पत्नी, अपने रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए। जो पार्टनर की बहुत सारी बातें जो आप मान नहीं पा रहे थे वो मानने वाले हैं, पार्टनर के साथ में खूब सारा वक्त बिताने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह हाथ पैरों में दर्द की अचानक समस्या आपको रह सकती है, आपको थोड़ा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सता सकती है, या हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम इस सप्ताह सता सकती है। साथ ही साथ तृतीय भाव में मीन राशि के कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं बृहस्पति, तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं, मथुरा वृंदावन जाने के या हरिद्वार जाने के आपके योग बनते हैं, अचानक ही प्लान बनेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस सप्ताह चतुर्थ में मंगल बैठे हैं, चतुर्थ में मंगल होने से घर के अंदर कोई रेनोवेशन हो सकती है, वाहन पे कोई रेनोवेशन हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीद के ला सकते हैं, उसके योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह बुध आदित्य योग बन रहा है, बॉस का अच्छा खासा आपको सहयोग मिलेगा, बॉस आपकी तारीफ करेंगे, बॉस के द्वारा आपको नया कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, अच्छी सेल आपकी सप्ताह रहेगी। दांपत्य जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो दांपत्य जीवन भी आपका काफी अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनर को कहीं ना कहीं एलर्जी की प्रॉब्लम, कमर दर्द या स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की अचानक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भाई इस सप्ताह रह सकती है, लेकिन उनके करियर के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। करियर में उनको धन लाभ होगा या उनको कोई वस्तु दिलाई जा सकती है आपके द्वारा, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, करियर के लिए, पार्टनर के लिए यह सप्ताह अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए अचानक ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला यह सप्ताह रहेगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है, तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है।
और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी। और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता।